हेलो एंड वेलकम टू डेल्टल एजुकेशन। इस वीडियो से हम क्या कवर करने वाले हैं? इस वीडियो से हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 3 ड्रेनेज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो ये वीडियो क्या होने वाला है? ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिकली हम क्या क्या चैप्टर्स में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी आर गोइंग टू कवर, सब चीज़ हम कवर करेंगे बहुत डिटेल में। तो इसमें पहला है व्हाट इज़ ड्रेनेज। इसमें पहला हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ ड्रेनेज। और ड्रेनेज बेसिन क्या है? बिकॉज हमारे चैप्टर का नाम ही ड्रेनेज है, तो हम ड्रेनेज पढ़ेंगे और ड्रेनेज बेसिन के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। ड्रेनेज, हम जब भी ड्रेनेज सुनते हैं तो क्या दिमाग में आता है? दैट आपके घर के बाहर जो नाल बहती है, तो ड्रेनेज नॉर्मली हमारे दिमाग में वही आता है जहाँ पानी एक साथ जहाँ से बहता है। बट यहाँ पे रिवर सिस्टम, पानी तो रिवर में भी बह रहा है, तो हम पढ़ेंगे रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। उस बहते हुए पानी को, उस रिवर के सिस्टम को हम बेसिकली यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे ड्रेनेज का क्या मतलब है? ड्रेनेज सिर्फ उसी को नहीं बोलते, हाँ उसको भी बोलते हैं, बट यहाँ पे ड्रेनेज का क्या मतलब है? पानी तो यहाँ पे भी बह रहा है, तो रिवर सिस्टम, एक एरिया के रिवर सिस्टम को हम पढ़ने वाले हैं। ओके, और ये पूरा कॉन्टेक्स्ट, जो भी नदी जो भी हम पढ़ेंगे, ये पूरे इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, बिकॉज क्लास 9 जोग्राफी इज़ ऑल अबाउट इंडिया। तो इंडिया के रिवर के बारे में पढ़ेंगे। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है वो भी हम देखेंगे। ओके, वाटर डिवाइड, वाटर डिवाइड क्या होता है? कौन से दो? वाटर डिवाइड बेसिकली एक एलिवेटेड एरिया होता है जो दो नदियों को डिवाइड करता है। दो रिवर, अम्बाला वाटर डिवाइड है जो हरियाणा में है, वो बेसिकली क्या करता है? दो रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है। हम सब उसको देखेंगे पिक्चर्स के थ्रू, ओके, इन अ डिफरेंट वीडियो। और ड्रेनेज पैटर्न्स क्या होते हैं? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ड्रेनेज पैटर्न। नाउ व्हाट इज़ ड्रेनेज पैटर्न? तो ड्रेनेज पैटर्न्स को भी हम देखने वाले हैं। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि रिवर्स किस किस वे में फ्लो कर रही है, कैसे कैसे वो कैसे कैसे बह रही है। डिफरेंट टाइप ऑफ द, देखिए पहाड़ से उतरते डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेन्स पे वो क्या करती है? वो बहती रहती है। तो उसका पैटर्न, उसके चलने का तरीका, बिकॉज ऑफ द रॉक, नीचे जो रॉक है उसकी वजह से वो डिफरेंट डिफरेंट शेप क्रिएट करती है। तो वो भी हम पढ़ेंगे। डेंड्राइटिक है, ट्रेलिस है, तो हम इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे ड्रेनेज पैटर्न्स को। ऑल दो इस साल एनसीईआरटी में ड्रेनेज पैटर्न नहीं दिया है, बट दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस साल रिसेंट एनसीईआरटी में ड्रेनेज पैटर्न इज मिसिंग, बट देन ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया का ड्रेनेज सिस्टम, अब इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम में बेसिकली हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स का क्या होती है, फिर उनका कंपैरिजन देखेंगे, क्या है दोनों के बीच में, क्या व्हाट इज़ हिमालयन रिवर्स क्या है। जैसे नाम से ही पता चला, जो हिमालय से निकल रही होगी नदियाँ वो हिमालयन रिवर। तो पेनिनसुलर रिवर्स क्या है? पेनिनसुलर से जो नदियाँ निकल रही हैं वो पेनिनसुला से जो नदियाँ निकल रही हैं पेनिनसुलर रिवर्स है। तो इन दोनों में मेजर डिफरेंसेस क्या है? दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी हम देखेंगे। फिर हम एक एक हिमालयन रिवर को इंडिविजुअली देखिए। रिवर सिस्टम, तो जब रिवर सिस्टम क्या होता है? रिवर सिस्टम जब हम बात करते हैं रिवर से, लाइक गंगा रिवर सिस्टम, गंगा रिवर सिस्टम को क्या कहा जाता है? गंगा रिवर सिस्टम को लाइफलाइन कहा जाता है इंडिया की, क्योंकि इंडिया में ऑल्दो ब्रह्मपुत्रा भी आती है, इंडस भी आती है, बट मेजरली क्या होता है कि जो इंडस नदी है वो चली जाती है पाकिस्तान साइड, वो पाकिस्तान की नेशनल रिवर बन जाती है, वो मेजरली वहाँ फ्लो होती है। ओके, हम बस 20% वाटर यूज़ करते हैं। और ये जो हमारी ये ब्रह्मपुत्रा नदी है ये भी नॉर्थ ईस्ट में आती है, बट ये फिर बांग्लादेश की तरफ मुड़ जाती है। बची कौन सी? बची गंगा रिवर। तो गंगा रिवर है जो पूरे नॉर्थन प्लेन्स में, नीचे साउथ साइड से भी उसकी ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, आती हैं, जुड़ती हैं। तो बेसिकली पूरे इंडिया में ये गंगा रिवर ही जो है मेन है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो गंगा रिवर को लाइफलाइन ऑफ इंडिया, उसको एक जीवित चीज़ मान लिया है।
ओके तो पूरे इंडिया में ये गंगा रिवर इज़ द मेन थिंग, हमारे यहाँ पूरा पानी गंगा ही रिवर का है। तो अब हम गंगा रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे। जब रिवर सिस्टम आई एम टॉकिंग अबाउट, तो इसमें आती है ट्रिब्यूटरीज। अगर आपको नहीं पता है ट्रिब्यूटरीज का है, तो मेरा वीडियो है ट्रिब्यूटरीज के रिगार्डिंग ऑल्सो, जस्ट उसको देख लीजिए। ओके डिस्ट्रीब्यूटरी पे मैं फिर से एक और वीडियो ले आऊँगी। और तो ट्रिब्यूटरी क्या है, ट्रिब्यूटरीज ये देखिए नदी जा रही है, इसमें क्या आ रही है, नदियाँ आके जुड़ रही हैं मेन रिवर से। सपोज़ ये रिवर क्या है, ये गंगा रिवर है। ओके इसमें क्या हो रही है, नदियाँ आके जुड़ रही हैं। यमुना का कोई नदी लेफ़्ट से जुड़ रही है, कोई नदी राइट से जुड़ रही है, कोई लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, कोई राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। हम इसको बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या है लेफ़्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, क्या है राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। वी आर गोइंग टू डिस्कस इन वेरी मच डिटेल। अब और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या है, जब ये गंगा खुद, ये तो अभी ट्रिब्यूट कर रही है सब पानी। जब गंगा खुद, ये देखिए गंगा मूव कर रही है, अब जब गंगा खुद ही अपना एक क्या करेगी, पानी डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो वो बन गई इसकी डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके तो दिस इज़ डिस्ट्रीब्यूटरी। मैं एक और वीडियो लेक्चर ले आऊँगी डिस्ट्रीब्यूटरी पे भी इंडिविजुअली। अब पेनिनसुलर रिवर्स भी हम पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्रा मिस हो गया, तो हिमालयन रिवर्स में ब्रह्मपुत्रा रिवर भी हम पढ़ेंगे। ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है, ओरिजिनेशन पॉइंट है वो तिब्बत, ऑटोनॉमस रीजन दैट तिब्बत ही है, जो वहीं से क्या होती है, एक वेस्ट साइड से यहाँ देखिए तिब्बत, ये मानसरोवर लेक, यहाँ पे भी एक वाटर डिवाइड है। अब यहाँ से ओरिजिनेट हो जाती है, वेस्ट साइड से क्या ओरिजिनेट हो जाती है, इंडस रिवर, और ईस्ट साइड से ओरिजिनेट हो जाती है, क्या चीज़ ओरिजिनेट हो जाती है, ब्रह्मपुत्रा रिवर। तो वी विल डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो, और फिर वो उसका रूट हम एक एक करके पढ़ लेंगे। और फिर उसका एंड देखिए, सारी रिवर का एंडिंग पॉइंट क्या है, डेस्टिनेशन ऑफ द एवरी रिवर इज़ द सी। तो आइदर एक कोई बे ऑफ बंगाल होगा, या आइदर होगा अरेबियन सी। तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक क्या होगा, आपका डेस्टिनी, जो जिसमें क्या होगी, ये रिवर्स जाके गिरेंगी। ओके अब रिवर गिरने से पहले डेल्टास भी बनाती हैं। डेल्टास आई होप आपको पता है कि नहीं, बट आई विल एक्सप्लेन इट। मैं इसमें बता दूंगी आपको इन अ डिटेल में कि डेल्टास कैसे होते हैं, कैसे फॉर्मेशन होता है डेल्टास का। ऑल्दो आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, बट आई विल एक्सप्लेन इट हियर ऑल्सो जब मैं ये पढ़ाऊँगी आपको रिवर सिस्टम, बिकॉज नदियाँ जो डेल्टास बनाती हैं दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब 5th पॉइंट में हमें क्या पढ़ना है, पेनिनसुलर रिवर्स। तो हम क्या देखेंगे, ईच एंड एवरी रिवर, इसको भी इंडिविजुअली, नर्मदा रिवर, तापी रिवर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये क्या है, ये है वेस्ट फ्लोइंग रिवर, और ये जाके गिरती है अरेबियन सी में। और ये नर्मदा, तापी रिवर्स आर बिग रिवर्स ऑल्सो, तो हम इसको भी पढ़ेंगे। गोदावरी नदी को क्या बोला जाता है, इसको तो साउथ की गंगा बोला जाता है। तो गोदावरी इज़ ऑल्सो अ बिग रिवर फ्रॉम द पेनिनसुलर रीजन इट ओरिजिनेट, तो इसको भी हम पढ़ेंगे। महानदी, कृष्णा, कावेरी, सबको पढ़ेंगे। अब फिर हम पढ़ेंगे क्या, लेक्स को भी हम इंडिविजुअली कर। लेक्स में हमको बेसिकली क्या करना है, लेक्स में हमको बेसिकली द फॉर्मेशन, कैसे लेक्स बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि लेक्स कैसे बनते हैं, और फिर इनका यूज़ क्या है। चलिए टूरिज़्म तो एक यूज़ है, हम जानते हैं टूरिज़्म इज़ अ यूज़, बट और क्या यूज़ है लेक कैसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, क्यों ये फॉर्म कैसे हो रहा है। तो वी आर गोइंग टू सी ऑल दिस थिंग्स हियर। ओके अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए इंडिया में नंबर्स ऑफ रिवर, हम तो यहाँ बहुत कम रिवर कवर कर रहे हैं, हिमालय और पेनिनसुलर में कैटेगराइज करके बहुत कम कर रहे हैं, बट इंडिया में बहुत सारे रिवर्स हैं, नंबर ऑफ रिवर्स आर देयर इन इंडिया। तो इनका इकनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ता है, इनका जीडीपी पे, इंडिया की जीडीपी पे क्या फ़र्क पड़ता है, कैसे इंडिया इससे अर्न कैसे करता है। तो वी आर गोइंग, और ये कैसे हेल्पफुल है ये रिवर, ट्रांसपोर्टेशन इन लैंड, और कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्पफुल है, क्या क्या रिवर से हमें क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ऑल्सो इन द रिवर, रोल ऑफ द रिवर्स इन इकनॉमी। और फिर है हमारा रिवर पोल्यूशन। ठीक है, तो रिवर पोल्यूशन में हम क्या पढ़ने वाले, देखिए हमें पता है कि आपके ये गंगा रिवर, इसके लिए तो खुद एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, नमामि गंगे प्रोजेक्ट इज़ गोइंग ऑन। नर्मदा को बचाने के लिए अगेन दिस बिग प्रोजेक्ट इज़ गोइंग ऑन, जिसके लिए हर साल बजट में से निकलता है एक बहुत हेफ्टी अमाउंट।
किस काम के लिए इस हेफ्टी अमाउंट इसलिए निकलता है ताकि गंगा को कंजर्व किया जा सके, बचाया जा सके, उसको क्लीन रखा जाए। तो ये सब भी हम पढ़ेंगे, कैसे क्या है प्रेजेंट स्टेटस क्या है, और हम कैसे इसको पोल्यूशन फ्री रिवर को पोल्यूशन फ्री कर सकते हैं एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ पर्टिकुलर, एज एन इंडिविजुअल, व्हाट वी कैन डू। तो वी विल डिस्कस अबाउट ऑल दिस थिंग, हम इन सब बारे में पढ़ेंगे। ओके, ऑल हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर्स, देखिए हमने पढ़ लिया अब हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर, तब अभी काम ख़त्म नहीं हुआ है। अब पहले तो हम इसको सारे चीज़ों को फ्लो चार्ट के थ्रू पढ़ेंगे, एक एक चीज़ को, एक एक रिवर को फ्लो चार्ट, क्योंकि आपको अभी मुझे पता है आपको मैप क्लियर नहीं है, तो मैप शुड बी वेरी क्लियर। आपको 9th में भी और 10th में भी अपने से मैप इंडिया का बनाना आना चाहिए। और लोकेशन, स्पेशली द नॉर्थन प्लेन्स की, तो एक एक जगह की लोकेशन आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। तो हम इसके बाद इसको भी देखेंगे। तो पहले फ्लो चार्ट देखेंगे, आफ्टर दैट इन एक एक रिवर्स का फ्लो चार्ट कि कौन सी नदी कहाँ कहाँ से घूमती है। पहले आप फ्लो चार्ट, आई विल टेल यू, आपको ट्रिक मैं बताऊंगी कैसे आपको याद करना है ये सारी चीज़ें। ओके, फिर हम एक एक नदी को क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे। कहाँ प्लॉट करेंगे, मैप में। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी। ओके, एक एक इस पे लेक्चर्स आई विल सून ब्रिंग, आई विल स्टार्ट ब्रिंगिंग द लेक्चर ऑन दिस, इस पे आएंगे लेक्चर। ओके, ये क्लास थी क्या आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए कि क्या आने वाले लेक्चर्स के बारे में। ओके, आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, तो प्लीज़ कीप ऑन मोटिवेटिंग अस। ओके, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, चैनल डेल्टल एडू नाम है चैनल का, लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि आपको इस तरह की और वीडियोस क्या हो सके, मिल सके। थैंक यू एवरीवन।